एमपी के गुना और मुजफ्फरनगर में हुए हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया है। मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया। घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद भी की जाएगी। मुजफ्फरनगर में भीषण हादसा। पैदल जा रहे 10 प्रवासी मजदूरों को रोडवेज बस ने कुचला। मौके पर 6 श्रमिकों की मौत। पंजाब से जा रहे थे बिहार। घरेलू विमानों से जुड़ी बड़ी खबर। देश में जगह जगह फंसे लोगों को घर तक पहुंचाने में मदद के लिए एयर इंडिया 19 मई से 2 जून के बीच स्पेशल डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू करने जा रही है। इनमें से ज्यादातर फ्लाइटें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु से होगी। स्पेशल ट्रेनों के बाद अब मेल और एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की तैयारी। 22 मई से चलने वाली ट्रेनों के लिए जारी हुआ सर्कुलर। समिति संख्या में वेटिंग भी मिलेगा। 15 मई से आईआरसीटीसी के वेबसाइट पर बुकिंग कर सकेंगे। खास बात यह है कि यात्री वेटिंग टिकट भी ले सकेंगे। 15 मई से वेटिंग लिस्ट टिकटें मिलेंगी। 30 जून तक बुक किए गए सभी टिकट रद्द। रेगुलर ट्रेनों की बुकिंग पर रोक लगाई गई है। बता दें कि पहले 17 मई तक ट्रेनों पर रोक लगाई गई थी। बुक किए गए टिकट का रेलवे रिफंड करेगा। हालांकि स्पेशल और श्रमिक ट्रेन चलती रहेंगी। 30 जून तक सामान्य रेल सेवा बहाल नहीं होगी। यूपी में गाइडलाइन के साथ जल्द खुलेगी ब्यूटी पार्लर, सैलून और मॉल। बिना मास्क के नहीं मिलेगा प्रवेश। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही होगा प्रवेश। एक दूसरे से रखनी होगी कम से कम 1 मीटर की दूरी। कोरोना राहत पैकेज में एमएसएमई के लिए बड़ा ऐलान। बिना गारंटी के मिल सकेगा 3 लाख करोड़ तक का लोन। 4 साल के लिए होगा गारंटी फ्री लोन। पहले साल नहीं चुकाना होगा मूलधन। लॉकडाउन के बीच लोगों को काम देने के लिए यूपी सरकार की एक और पहल। आज से ऑनलाइन रोजगार संगम की शुरुआत की गई। छोटी कारोबारियों को लोन लेने में आसानी होगी। एमएसएमई साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप भी लॉन्च की गई। सीएम योगी ने एमएसएमई साथी पोर्टल, मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इनमें 36,000 उद्यमियों को फायदा होगा और करीब 2,000 करोड़ रुपए लोन दिया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा देंगे। आत्मनिर्भर भारत पर काम करेंगे। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर अभियान पर एमएचए ने किया है अमल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा करते हुए कहा कि सीआरपीएफ और बीएसएफ जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सभी कैंटीन में 1 जून से केवल स्वदेशी उत्पाद ही बेचेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। रियल एस्टेट कंपनियों को भी मिली राहत। काम करने के लिए 6 महीने की मोहलत दी गई। 6 महीने तक फ्लैट या मकान लेट मिलने पर उपभोक्ता नहीं कर सकेंगे क्लेम। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई श्रमिक पैदल न चले और साथ ही अगर कोई पैदल चलता मिले तो गाड़ी का तुरंत इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही दूसरे प्रदेश के लोगों को भी घर भेजने की योजना बनाई जा रही है। अभी तक 2.5 लाख लोगों के घर वापसी के लिए अप्लाई कर चुके हैं। कल खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट। कुबेर और उद्धव की डोली रवाना की जाएगी। कल ब्रह्म मुहूर्त में खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट। देहरादून के प्रवासियों के अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम का सीएम रावत ने निरीक्षण किया है। एसडीआरएफ की ट्रेनिंग ऐप कोरोना वॉरियर की भी शुरुआत की गई है। चार प्रस्तावों को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। लॉकडाउन अवधि में बिजली के उपभोक्ताओं को छूट दी गई। केंद्र की कृषि उपज एवं सेवा अधिनियम को नोडल मानकर लाया जाएगा अध्यादेश। यूपी के सभी 75 जिलों में फैला कोरोना का संक्रमण। अभी तक 3,779 कोरोना संक्रमित मरीज। लखीमपुर खीरी, लखनऊ, कन्नौज में मिले नए केस। साथ ही गाजीपुर, चंदौली, महाराजगंज में भी नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या मिली है।
देहरादून में 3 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। राज्य में अब तक 75 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। एक रायपुर, एक डालनावाला समेत एक महिला मसूरी में पॉजिटिव पाई गई है। देश में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में 78,000 पार हुआ कोरोना का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 134 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं 3,722 नए केस सामने आए हैं। अभी तक 26,234 लोग ठीक हुए हैं और 2,549 मरीजों की मौत हो गई है। देश में कोरोना के 39,000 से ज्यादा के एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है और बढ़कर 44 लाख के पार हो गई है। दुनिया में कोरोना वायरस ने अब तक 2,58,165 लोगों की जान ले ली है। राहत की बात यह है कि दुनिया भर में अब तक कोरोना महामारी के 16,58,969 लोग ठीक भी हो चुके हैं। मेरठ में कोरोना का कहर जारी है। मेरठ में 8 लोगों में कोरोना की पुष्टि की गई। मेरठ में 270 हुई कोरोना मरीजों की संख्या। चंदौली में कोरोना का पहला केस सामने आया है। 11 मई को कोरोना से संक्रमित शख्स मुंबई से लौटा था। कोरोना पॉजिटिव की ट्रैवल हिस्ट्री जुटाने की कोशिश लगातार जारी है। दिल्ली में जारी है कोरोना का कहर। गाजीपुर मंडी 2 दिन के लिए बंद किया गया। 2 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद बंद की गई है मंडी। सैनिटाइजेशन के बाद ही खोली जाएगी गाजीपुर मंडी। लखीमपुर खीरी में कोरोना बम फटा है। यहां एक साथ 9 प्रवासी मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी मजदूर मुंबई से वापस लौटे थे। बताया जा रहा है कि ये सभी मजदूर मुंबई में कोरोना के हॉटस्पॉट एरिया धारावी में रहते थे। सभी मरीजों को भर्ती कराया गया है। रात में लखनऊ लैब से आई रिपोर्ट के बाद जिले में हड़कंप मच गया। सभी मजदूर एक हफ्ते पहले श्रमिक स्पेशल ट्रेन से मुंबई से वापस लखीमपुर खीरी लौटे थे। यूपी में आगरा कोरोना का एपिसेंटर बना हुआ है। वहीं सेंट्रल जेल को नया हॉटस्पॉट घोषित किया गया। 8 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। आगरा में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 785 पहुंच गई है, तो वहीं 25 लोगों की मौत हो गई है। 369 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। आगरा में अभी 383 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। लॉकडाउन में फंसे मजदूर अपने घरों तक पहुंचने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। वहीं सरकार भी मजदूरों को सही सलामत घर पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। वहीं जनपद औरैया में 3 सैकड़ों से अधिक प्रवासी मजदूर ट्रकों पर सवार होकर अपने घर में पहुंचने की चाहत रखते हुए दिखाई दिए हैं। जालौन में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच जिला प्रशासन ने एक अच्छी पहल की है। जिला प्रशासन अब संक्रमित लोगों के संपर्क में आए अन्य लोगों की घर बैठे जांच करेगा। इसके लिए एक मोबाइल वैन को लैस किया गया है, जो कि गली मोहल्ले में जाकर लोगों के कोविड-19 की टेस्टिंग करेगी, जिससे अन्य लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके। लॉकडाउन के बीच प्रवासियों की घर वापसी जारी है। गुजरात के वडोदरा में 1,517 यात्रियों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन कन्नौज पहुंची। बताया जा रहा है कि कन्नौज के साथ 27 जिलों के लोग शामिल हैं। स्टेशन पर सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। मेडिकल चेकअप के बाद सभी को घरों के लिए रवाना किया गया। लॉकडाउन में ढील मिलने के साथ ही गांवों में प्रवासियों का रेला उमड़ने लगा है। अल्मोड़ा के गांव में इन दिनों हजारों की तादाद में लोग अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। ऐसी स्थिति में इन लोगों को केवल होम क्वारंटीन करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके कारण अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो रही है। प्रधानों ने गाँव में होम क्वारंटीन की कोई व्यवस्था नहीं होने की बात कहकर हाथ खड़े कर दिए। उधर प्रशासन के अनुसार आने वालों को घरों में ही सभी नियमों का पालन करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से महाराजगंज के भारत नेपाल की नौतनवा सीमा पर क्वारंटीन सेंटर में क्वारंटीन किए गए 400 से ज्यादा नेपाली नागरिकों को घर भेजा गया। इस दौरान सीमा पर दोनों देशों के जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य विभाग, एसएसबी, पुलिस एवं प्रशासन की टीम मौजूद रही। पुलिस ने बताया कि सीमा क्षेत्र में बनाए गए कुल 11 क्वारंटीन सेंटर में लगभग 1,450 नेपाली नागरिक रह रहे हैं। नेपाली प्रशासन से वार्ता के बाद क्वारंटीन की अवधि पूरी करने वाले सभी नागरिकों को उनके वतन भेजा जा रहा है।
रामनगर के डी बिलवाल ने 5 एकड़ में 2600 आम के पेड़ लगाकर रिकॉर्ड बनाया है। अल्ट्राई डेंसिटी प्लॉटेशन के जरिए उन्होंने ये कार्य दिखाया। इस पद्धति से किए गए प्लांटेशन में ड्रिप के जरिए सिंचाई की जाती है, जिससे पानी की बर्बादी नहीं होती है। इसके अलावा पेड़ एक दूसरे से निश्चित दूरी पर लगाए जाते हैं, जिससे कम जमीन पर भी ज्यादा पैदावार हो जाती है। एक साथ 4 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि सभी युवक मुंबई से आए हुए हैं। जिले में अब संक्रमितों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। सीएमओ ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। लॉकडाउन के बीच अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूर लगातार घर वापसी कर रहे हैं। गोंडा में प्रवासी श्रमिकों की जिला प्रशासन पहले जांच करा रहा है और जांच के बाद उन्हें 21 दिन तक होम क्वारंटीन रहने के निर्देश के साथ ही उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। बताते चले कि अभी तक करीब 35,000 प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से यहां पहुंच चुके हैं। कोरोना से संक्रमित मरीज छत पर चढ़कर हंगामा करने लगा। कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम युवक को आइसोलेट करने के लिए घर पहुंची थी। संक्रमित मरीज आइसोलेशन वार्ड नहीं जाने के लिए छत पर चढ़कर आत्महत्या की धमकी देने लगा। बताया जा रहा है कि क्वारंटीन सेंटर से अवस्थाओं की वीडियो वायरल होने पर युवक आहत था। बागपत के बड़ौद जैन स्थान निवासी गर्ल डिग्री कॉलेज की एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर प्रतिभा और डॉक्टर अनीता जैन के काम को सीएम ने सराहा है। दरअसल लोइन गांव में 5,000 मास्क बांटने पर सीएम ऑफिस ने ट्वीट करके एनएसएस के काम की सराहना की है। सीएम ऑफिस के ऑफिशियल अकाउंट से जैन डिग्री गर्ल्स कॉलेज की कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर प्रवीता और अनीता जैन द्वारा मास्क वितरण और ग्रामीणों को जागरूक करने की फोटो को ट्वीट भी किया गया है। अलीगढ़ में पीएम मोदी द्वारा देश के नाम संबोधन में स्वदेशी रोजगार को बढ़ावा देकर स्वदेशी कामगारों की मदद करने की अपील पर नगर आयुक्त सत्य प्रकाश पटेल ने सहकारी आजीविका केंद्र में गरीब महिलाओं द्वारा तैयार किए गए 5,000 खादी मास्क को खरीदकर इसकी शुरुआत की है। शहरी आजीविका केंद्र में तैयार 5,000 मास्क को महिलाओं ने नगर निगम में नगर आयुक्त का आभार व्यक्त करते हुए कहा। नगर आयुक्त ने इन आपदा की घड़ी में शहरी आजीविका केंद्र में काम करने वाले सैकड़ों महिलाओं को रोजी रोटी उपलब्ध कराई है। भारत नेपाल सीमा पर स्थित बढ़नी नगर पंचायत में कोरोना के मद्देनजर दिन में नगर को 2 बार सैनिटाइज किया जा रहा है। नगर पंचायत अध्यक्ष निसार बागी सैनिटाइजेशन के इस काम को अपनी देखरेख में खुद करवा रहे हैं। इन दिनों जिले में प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में आ रहे हैं। भारत नेपाल सीमा पर स्थिति होने से इस नगर पंचायत की संवेदनशीलता और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसे में सैनिटाइजेशन के इस काम से नगरवासी काफी ज्यादा खुश है और उनका कहना है कि रोज सैनिटाइजेशन होने से शहर में मच्छर भी खत्म हो गए हैं। बागेश्वर में लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने जनपद के सभी थानों, चौकियों और कोतवाल इलाके में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 2,200 लोगों के चालान काटे और 127 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। यूपी और एमपी बॉर्डर पर 6 फीट ऊंची मिट्टी की डलवाई बना दी गई है। बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट और प्रवासी मजदूरों को रोकने के लिए इस तरह का काम किया गया। मिट्टी की डलवाई बनाने से सैकड़ों ट्रक फंस गए हैं। उन्नाव में आज 15 पुलिस कर्मियों को क्वारंटीन किया गया। कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने के बाद सभी पुलिस कर्मियों को क्वारंटीन किया गया है। क्वारंटीन किए गए सभी पुलिस कर्मियों के सैंपल भी आज जांच के लिए भेजे गए हैं। अजयगंज कोतवाली में तैनात इंस्पेक्टर क्राइम और नवाबगंज चौकी इंचार्ज समेत 15 लोग नवाबगंज के सरस्वती मेडिकल कॉलेज में क्वारंटीन कर दिए गए हैं। बद्रीनाथ के कपाट खुलने से पहले व्यवसायी अपने घोड़ों के साथ व्यवसाय करने बद्रीनाथ पहुंचते हैं, लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते नाजिमाबाद से लोग अपने घोड़े के साथ ही रामनगर में फंसे हुए हैं। बता दें कि नाजिमाबाद से 15 व्यवसायी हर साल बद्रीनाथ यात्रा शुरू होने से पहले वहां व्यवसाय करने के लिए अपने घोड़े लेकर पहुंचते हैं।
एक तरफ कोरोना संक्रमण रोकथाम पर प्रशासन अलर्ट रहने का दावा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ खटीमा की सब्जी मंडी कूड़ा घर बनता जा रहा है। आए दिन सफाई कर्मियों की हड़ताल की वजह से सब्जी मंडी सहित खटीमा इलाके का कूड़ा लंबे समय से नहीं उठ रहा। खटीमा सब्जी मंडी की दुकानों के आगे लगा कूड़े का ढेर लगने से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। गुजरात के वडोदरा से श्रमिक स्पेशल ट्रेन 1908 मजदूरों को लेकर बांदा पहुंची। स्टेशन पर सभी मजदूरों का मेडिकल चेकअप कराकर उनको बसों के माध्यम से गृह जनपद के लिए रवाना किया गया। स्टेशन पर वृद्ध महिला का शव मिलने से स्टेशन में हड़कंप मच गया। जिला प्रशासन ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन पोस्टमार्टम हाउस में शव को लेने से मना कर दिया गया। उनका कहना है कि कोरोना टेस्ट होने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम होगा। काशीपुर में दो अलग अलग हादसे में एक की मौत, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तेज रफ्तार कार ने तोड़ दी है दीवार। सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी दुर्घटना। शाहजहांपुर में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सिटी मजिस्ट्रेट दफ्तर के बाहर पास बनाने वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने पास बनवाने के लिए नियमों का ध्यान नहीं रखा। साथ ही दफ्तर में किसी ने लोगों को सोशल डिस्टेंस में खड़ा होने की नसीहत भी नहीं दी। प्रदेश के शराब व्यवसायियों में असमंजस की स्थिति बन गई है। कोई हड़ताल करने का मन बना रहा है तो कोई आवंटन को सरेंडर करने की सोच रहा है। कारण सिर्फ यही है कि सरकार द्वारा ठोस रणनीति नहीं बनाई जा रही है, जिससे लॉकडाउन में वो घाटे से उबर सके। वहीं सरचार्ज की राशि व्यापारी पहले ही सरकारी खाते में जमा करा चुका है। ऐसे में जहां शराब की खरीद कम हो रही है, वहीं लाखों रुपए का कर्ज भी व्यापारियों पर आ गया है। जालौन में ईंट थाना पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया। प्रवासी मजदूर का शव घंटों सड़क पर पड़ा रहा, लेकिन सूचना के बाद भी मौके पर पुलिस नहीं पहुंची। मामला ईंट थाना क्षेत्र के NH 27 पर स्थित NTPC प्लांट के पास का बताया जा रहा है, जहां पर आज प्रवासी मजदूर ट्रक में महाराष्ट्र से चलकर अपने गृह जनपद सुल्तानपुर के लिए निकले थे और वहीं एक तेज रफ्तार डंपर ने मजदूर को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने से हड़कंप मच गया। युवक की उम्र 34 वर्ष बताई जा रही है। मृतक के परिजनों का कहना है कि मृतक कल शाम घर से निकला था और पूरी रात घर नहीं लौटा। जब आज सुबह परिजनों ने उसकी तलाश की तो उसका शव पड़ा मिला। घटना की जानकारी होते ही महारानी पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। लॉकडाउन के बीच चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। हरदोई के हरियावा थाने के 100 मीटर की दूरी पर चोरों ने एक दुकान में सेंध लगाकर हजारों का माल पार कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। संभल के असमौली इलाके में देर रात पशु तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस का जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लग गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं मुठभेड़ में सिपाही भी घायल हो गया। आरोपी बदमाश के पास से अवैध हथियार, कारतूस और कार बरामद किए गए हैं। रामनगर में वन विभाग की टीम अवैध खनन की रोकथाम के लिए धरपकड़ में लगी है, जिससे रेंज अधिकारी द्वारा 3 वाहनों को पकड़ा भी गया। वन विभाग ने ओवरलोडिंग और अवैध खनन कर रहे 3 वाहनों को भी पकड़ा। इसी बीच विभाग को सूचना मिली कि कोसी नदी के कचड़े गेट पर अवैध खनन चल रहा है, जिस पर विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो विभाग के वाहनों पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। विभागीय वन अधिकारी ने कहा कि पुलिस में तहरीर दी जा रही है। जालौन के कालपी कोतवाली क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। इस दौरान फायरिंग भी की गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। बागपत में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। खेड़का इलाके में युवक की हत्या की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। तो वहीं बड़ौत इलाके में मामूली विवाद में आधा दर्जन लोग घायल हो गए।
देखते देखते विवाद बढ़ गया। दोनों पक्षों से फायरिंग भी की गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लॉकडाउन के बीच आजमगढ़ में निर्माणाधीन मकान में एक किशोरी के साथ 3 युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। किशोरी को बेहोशी के हाल में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। आगरा के बिहड़ इलाके में तेंदुआ का शव मिलने से वन कर्मियों में हड़कंप मच गया। वन कर्मियों ने इसकी सूचना वन विभाग के उच्च अधिकारियों को दी। सूचना पर डीएफओ और रेंजर मौके पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि तेंदुआ की गर्दन पर धारदार हथियार के निशान पाए गए। मृतक तेंदुआ का शव पोस्टमार्टम के लिए बरेली भेजा गया है। अमरोहा में दहेज विवाद के चलते विवाहिता को ससुराल वालों ने मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद पुलिस को मिली सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मेरठ में 2 पक्षों के बीच पुराने विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे चले हैं। साथ ही पत्थरबाजी के साथ गोलियां भी चली हैं, जिसमें गोलीबारी में एक शख्स घायल हो गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई की है। आगरा में नरेगा फॉर्म भरने के चलते विवाद हो गया, जिसके बाद 2 पक्षों में जमकर एक दूसरे पर पथराव किया। दोनों पक्षों से लोग छतों पर चढ़कर पत्थर फेंकने लगे। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया है। सुल्तानपुर के बनेकपुर इलाके में मामूली विवाद में मारपीट हो गई। मारपीट में एक की हालत गंभीर बनी हुई है, वहीं 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोगों की माने तो मामला पुराना आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। 2 दिन पहले कोतवाली जलगास के मंडी परिसर के व्यापारी से तमंचे के बल पर 2 बाइक सवारों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें लुटेरों के द्वारा व्यापारी से 1.5 लाख की रकम सहित अन्य कागज तमंचे के बल पर लूट लिए गए। लेकिन देर रात पुलिस के द्वारा चेकिंग के दौरान सासनी रोड पर आरोपियों को पकड़ लिया गया। पकड़े आरोपियों से पुलिस ने लूटी हुई रकम और तमंचा कारतूस सहित व्यापारी के लूटे हुए पैसे भी बरामद कर लिए हैं। गोंडा के छपिया इलाके के संग्रहाट गांव की रहने वाली एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विवाहिता का शव उसके कमरे के पंखे से लटका हुआ मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं विवाहिता के मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। मामले में पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। मुरादाबाद के मनाठेर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल बदमाश 10,000 रुपए का इनामी इकरार उर्फ भूरा है, जिस पर गैंगस्टर एक्ट के 2 मामले भी दर्ज हैं। घायल बदमाश का साथी इमरान मौके से फरार होने में कामयाब रहा है। मुजफ्फरनगर में देर रात पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। 20,000 के नामी पशु तस्कर ने पुलिस को देखकर गोली चला दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया, वहीं एक सिपाही भी घायल हो गया। घायल सिपाही और बदमाश को इलाज के लिए सीएचसी भेजा गया है। पुलिस ने मौके से एक गोवंश, तमंचा, कारतूस और गौकशी करने का सामान बरामद किया है। लॉकडाउन के दौरान काशीपुर में 2 पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। लड़ाई झगड़े में एक युवक ने तमंचा निकालकर धमकाने लगा। मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके युवक को गिरफ्तार कर लिया है। फिरोजाबाद के रामगढ़ इलाके में कश्मीरी गेट कादरी मस्जिद के पास चोरों ने एक बंद घर में डाका डाल दिया। चोर पिछले 5 दिन पूर्व से पूरा परिवार क्वारंटीन किया गया है। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। बताते चले कि परिवार में एक की मौत के बाद पूरा परिवार क्वारंटीन किया गया था। जालौन के उरई कोतवाली इलाके में तेज रफ्तार का कहर जारी है। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। ग्रामीणों की मदद से घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने रोड पर जाम लगाया।